अस्सलाम वालेकुम। दारुल स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस से मैं हूं आपका मैथ का टीचर। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 3 की मैथ। ग्रेड 3 की मैथ में जो हमारा आज का टॉपिक है पेज नंबर 1 पे यूनिट नंबर 1 हमारा है यूनिट नंबर्स। ठीक है, पेज नंबर 1 पे हमारे पास यहाँ अगर आप साइड पे देखें तो ये लिखा हुआ है की वोकैबुलरीज। की वोकैबुलरीज यानी वो की वर्ड्स, वो की कॉन्सेप्ट जो आपको पूरे यूनिट में या आके भी बहुत सारे यूनिट्स में काम आएंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम 1 2 3 चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा। कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ ली थी, तो वो मैं आज आपको नहीं करवा रहा। उसके बाद जो चीज़ें रह जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ, शॉर्ट ओवरव्यू हर एक चीज़ का। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है? हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था, उसके ज़रिए हमें मालूम हुआ था कि हर एक डिजिट, जितनी मतलब कोई भी नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, 10 हो या उस अबव डिजिट का नंबर हो, उन सब में हर एक डिजिट की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, वो प्लेस वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसी आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये 3-4 लिख दिए। मतलब ये जो हमारे पास होती है, जो हर एक डिजिट की अपनी प्लेस वैल्यू होती है, वो हम कहाँ से मालूम करते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट से। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, कैसे होता है, हमने लास्ट क्लास में अच्छी तरह पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। अब बिफोर क्या चीज़ होती है, आफ्टर क्या होता है, बिटवीन क्या होता है? सिंपल है, सिंपल। हमने यहाँ एक वैल्यू लिखी हुई है 22। ठीक है, अब 22 है तो 22 के पहले कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, कुछ होगा। जो 22 से पहले की वैल्यू है वो इसकी बिफोर वैल्यू है, वो क्या है? 21, यानी बिफोर 22 देयर इज 21। ठीक है, अब हम आफ्टर का कर लेते हैं। आफ्टर में हमने एक वैल्यू लिखी हुई है 34। हम देखते हैं कि आफ्टर 24 देयर इज एन वैल्यू विच इज 35। ठीक है, बिटवीन के लिए हमने दो वैल्यूज लिखी हुई हैं 39 और 34। हमें पता है कि 39 के बाद कोई एक वैल्यू आती है, 41 के पहले भी एक वैल्यू आती है। वो कौन सी वैल्यू है? 40। 40 क्या है? 40 39 और 41 के दरमियान है, यानी बिटवीन है। ठीक है, देयर इज एन वैल्यू बिटवीन 39 एंड 41 विच इज 40। ठीक है, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया है। अब हमारे पास जो अगली चीज़ है वो है प्रीडिसीसर और सक्सेसर। प्रीडिसीसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है? प्रीडिसीसर में अगर आप देखें तो आपके पास एक वर्ड यह मेंशन हो रहा है प्री। प्री का मतलब क्या होता है? यानी पहले। प्री का मतलब पहले। प्रीडिसीसर सिंपल है, सिंपल। अगर आपको कोई भी वैल्यू दी जाए, चाहे वो जितनी भी बड़ी वैल्यू, आपसे पूछा जाए कि राइट इट्स प्रीडिसीसर, तो प्रीडिसीसर आप कैसे लिखेंगे? उस वैल्यू में से आप 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसका प्रीडिसीसर आ जाएगा। हमने वैल्यू लिखी थी 48, उसमें से 1 माइनस किया, हमारे पास बचा 47। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? हम पढ़ेंगे कि 47 इज अ प्रीडिसीसर ऑफ 48। ठीक है, इसी तरह सक्सेसर, सक्सेसर में क्या होता है? सक्सेसर में +1 होता है। ठीक है, 92 हमने लिखा हुआ है, 92 + 1 = 93। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 93 इज अ सक्सेसर ऑफ 92। ठीक है, प्रीडिसीसर में -1 होगा, सक्सेसर में +1 होगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए ये वैल्यू दी है, बाकी वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, 10 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, कैसी भी वैल्यू हो। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि प्रीडिसीसर तो आपने -1 करना है, आपसे पूछे सक्सेसर तो आपने +1 करना है। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कंपेयर एंड ऑर्डर। कंपेयर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है? कोई भी दो वैल्यूज हम कंपेयर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि उसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको दो वैल्यूज़ लिख के दी हुई हैं, एक है 639, दूसरी है 689। अब 639 और 689 में
बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे। हमने एक साथ लिखा, फिर हमने देखा कि इन दोनों वैल्यूज़ में चेंज कहाँ वेरी हो रहा है, कौन सा डिजिट जो है वो चेंज वेरी कर रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ यूनिट में 9 सेम है, 100 में 6 सेम है, लेकिन टेंस में चेंज आ रहा है, ऊपर 3 है नीचे 8 है। अब हमें पता है कि हमारे पास 8 3 से बड़ा है, तो हमने देख लिया कि 689 जो है वो ग्रेटर है 639 से। ठीक है, समझ आ रही है? क्या करना है, हमने कंपेयर करना है, चेंज वेरी करना है कि चेंज कहाँ वेरी हो रहा है, उसको हमने सर्कल करना है और उसके बाद हमें पता चल जाएगा। ये तो 3 डिजिट नंबर है, जब आपके पास 8-9 डिजिट नंबर होते हैं तो फिर देख के पहचानना मुश्किल होता है, तो उसमें फिर कंपैरिजन आपका साथ देता है बड़ी और छोटी वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में देखें आपको 3 वैल्यूज़ दी जाए, 4 वैल्यूज़ दी जाए, जितनी भी वैल्यूज़ दी जाए और आपको कहें कि अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर या इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इनको कैसे अरेंज करेंगे। इसमें भी सेम आपने वही चीज़ करनी है कि आपने चेंज देखना है कि आपका चेंज कहाँ आ रहा है। मैंने ये देखा कि मेरा चेंज जो है, एक मिनट, मैंने ये देखा कि मेरा चेंज इसमें आ रहा है टेंस में, टेंस में चेंज आ रहा है। अब मैं देखूंगा, अगर मुझसे कहे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाए, तो मैं इसमें क्या करूंगा, देखूंगा कि मेरा कौन सा टेंस सबसे छोटा है इसका, तो ये यहाँ आ जाएगा 606। इसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है 616 और सबसे लार्जेस्ट है 626। अगर आपको कहे डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपने क्या करना है, फिर लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आना है। ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया। अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है नंबर लाइन का। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, नंबर लाइन होती क्या है, देखें कोई भी लाइन जब बनती है तो वो 2 पॉइंट्स के दरमियान बनती है। अब वो 2 पॉइंट्स कौन से होते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, आपको अगर A to B हो सकता है, B to C हो सकता है, 1 से 10 हो सकता है, 10 से 20 हो सकता है, 40 से 30 हो सकता है, 31 से 32 भी हो सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन बनती है। अब ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है आपको समझाने के लिए, मैंने 10 से लेकर 20 तक ड्रॉ की है, यानी मेरी जो लाइन है वो पॉइंट 10 से पॉइंट 20 तक जा रही है। लेकिन कैसे पॉइंट 10 और 20 है, इसके बीच में कुछ नहीं है, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बीच में भी बहुत सारी जो है वो नंबर्स हैं, वो कौन से, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। मतलब जो लाइन 10 से 20 जा रही थी उसके दरमियान में भी बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमारी ये लाइन कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है नंबर लाइन, यानी वो लाइन जो बहुत सारे नंबर्स से मिलके बने। हर एक कुछ, अगर मैं कहूँ कि 1 से 2 तक लाइन ड्रॉ करें, तो 1 2, इसके दरमियान भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, 1.1 1.2 1.3, यानी हर एक लाइन आपकी क्या होती है, नंबर लाइन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक आ रहा है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का। ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, हमारे पास 2 किस्म के साइन होते हैं, एक होता है ये, एक होता है ये। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ग्रेटर देन का साइन कौन सा है, लेस देन का कौन सा है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आसान तरीका यही है कि जो आपकी बड़ी वैल्यू है आप इसका रुख उस तरफ कर दें, यानी जो एरिया इसका ओपन है ये आप उस तरफ कर लें। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वैल्यू है 44 और 45। अब इसमें से बड़ी कौन सी है, 45, तो हम इसका रुख इस तरफ कर देंगे। जब हमने ऐसा किया तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 44 इज लेस देन 45। ठीक है, यहाँ आते 31 और 23, इसमें से बड़ा कौन सा है,
31, तो 31 की तरफ खोला तो इसने हमें क्या, ये हमें क्या बता रहा है अब, 31 इज ग्रेटर देन 23, ठीक है। और इक्वल का साइन तो आपको पता है 44 इज इक्वल टू 44, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने की वोकैबुलरी पढ़ी है सारी। इसके अलावा भी कुछ की वोकैबुलरीज है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, जो हमें आगे इस चैप्टर में काम भी आएगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।